हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग सहायक मार्शल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर यहां हम डील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो सारे छत्तीसगढ़ के रहेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है परघौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी विवाह। ठीक है, यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल केवल आपको हम आंसर बताएंगे। बाकी अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए होगा और अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत में आता है छत्तीसगढ़। ये गलत है। किसके अंतर्गत में आता है तो ये आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुमेलित कीजिए नदी और उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगर आप इसे मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीरथगढ़ आपने नाम सुना होगा। तीरथगढ़ किसमें है तो मुनगाबहार नदी पे है। ठीक है, अगर आप इसे बस मैच कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का डी। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, बाकी चिंता बागू किसमें आ जाएगा तो आप देखेंगे जो चिंता बागू है वो है लंकापाली में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जिला पंचायत के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला पंचायत के गठन करने वालों सदस्यों का 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धमतरी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पांडु राज्य स्थापित करने वाले शासक इंद्रबल किस शासक का मंत्री था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदेवराज। ब्रिटिश शासन काल में दुर्ग में सहकारी बैंक के संस्थापक थे, कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रत्नाकर झा। कोटमी सोनार क्यों चर्चित है या फिर प्रसिद्ध है। राइट आंसर मगरमच्छ पालन हेतु। अगला क्वेश्चन है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल रहता है तो कौन सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का सचिव। निम्नलिखित में से किस जिले में कोयले का भंडार नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बस्तर अलग दिखेगा, बाकी सब सरगुजा संभाग में आते हैं। उसके बाद देखिए, राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य के किस घराने के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन बी, रायगढ़। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य वर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, कौन से, तो या तो एससी का होगा या तो एसटी का होगा या तो ओबीसी का होगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है तो ऑप्शन बी, राज्य लघु वनोपज संघ को प्रदान किया गया है। फिर परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग का ध्येय वाक्य है। इसका आंसर आपको पता ही होगा, पुलिस विभाग का। फिर चैतुरगढ़ लाफागढ़ या जिसे हम बोलते हैं स्थित है, किस में स्थित है। राइट आंसर मैकल पर्वत श्रेणी में। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दाऊ महासिंह चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, साल वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल ने एक विधेयक पारित किया और राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा। राज्यपाल ने अनुमति रोक लिया। इस बीच राज्य विधानमंडल ने विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास में भेजा। अब क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे देगा। यदि राज्य विधानमंडल राज्यपाल के पास में विधेयक को पारित करके भेजता है तो पहली बार में रोक सकता है, दूसरी बार भी अगर भेज दिया तो उसको अनुमति देना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जोकर और परी किस लोकनाट्य से संबंधित है। किससे संबंधित है तो ऑप्शन ए, गम्मत से संबंधित है। इसके अलावा नाचा से संबंधित है। नाचा और गम्मत में जोकर और परी की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना कब हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1956 में। निम्नलिखित में से कि क्या राज्य में धन विधेयक से सम्मिलित होता है।
क्या राज्य के धन विधेयक में सम्मिलित होता है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ पे फैक्ट लिखे हुए हैं पूरा पूरा कॉपी किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी कर का अधिरोपण या उत्साधन ये भी सम्मिलित होता है, धन उधार लेने का नियमन ये भी सम्मिलित होता है, संचित निधि का अभिरक्षा ये भी सम्मिलित होता है, और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ये भी सम्मिलित होता है। चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। सिरपुर से प्राप्त एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेखित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नागार्जुन का। 1933 में बिलासपुर में महात्मा गांधी जी की सभा कब हुई थी? कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 25 नवंबर को हुई थी। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर है? कहां पे है? तो आपको याद रखना है हसदेव नदी पर। रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रिहंद नदी के किनारे स्थित है, सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, और जोगी मारा गुफा भी यहाँ स्थित है। देखिए, ये जो दोनों है ये सही है, ठीक है, ये इसके किनारे पर स्थित नहीं है एकदम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, एक क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला लिया। हर बार जब कोई सदस्य खेल हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कोई भी मैच बराबरी या टाई में खत्म नहीं होता। विजेता का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने जाने चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी 29। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? इसका राइट आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको दिखेगा 1470, बी राइट आंसर। उसके बाद एक वर्ग और एक आयत में अधिकतम कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं जब वे एक दूसरे को काटते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां पे आपको दिख रहा है हैशटैग, है ना, यहां पे स्टार वाला दिख रहा है, के स्थान पर उचित गणितीय चिन्हों का चयन करिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब गुणा, R का मतलब यहाँ पे भागित है और S का मतलब ऋण है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 120। एक निश्चित कोड भाषा में TYNOP को T@# परसेंटेज के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में PONTY को किस रूप में कोडित किया जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उस आरेख की पहचान करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। दी गई श्रृंखला में यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सही विकल्पों में बदलें जो समान पैटर्न को जारी रखता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 481। निम्नलिखित प्रश्न में वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। घर, द्वार, परिसर, दरवाजा। ए बी का भाई है, सी ए की मां है, बी डी की पोती है, एफ ए का पुत्र है, एफ का डी से क्या संबंध है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद सोहन ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने 1 घंटे 15 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने कुल कितने समय यात्रा की? इसका राइट आंसर 120 मिनट। निम्नलिखित अंकिक श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी 132। उसके बाद यहाँ पे घन दिया गया है और घन में यहाँ पे आपको याद रखना है, मतलब इसके नीचे क्या क्या चीजें आएंगी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो घन रहता है उसमें कितने, तो 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 6 फलक हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इस घन को 3 बार नीचे लुढ़काया जाता है। 3
पद दिए गए हैं यदि वह उस आकृति को चुने जो घन को खोलने पर बनेगी। ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने खाकी बैच में कराए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी। ठीक है, क्या होगा? 40 का डी, ऑप्शन डी। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह सीधे 10 किलोमीटर पीछे जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम दिशा में। यदि 3 वर्ष में निवेश की गई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्जित ब्याज 14,895 रुपए है तो निवेश की गई राशि कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 45,000। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको लुप्त संख्या बताना है, यहां पे क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 54। नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए दाईं ओर कौन सा विकल्प आना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दी गई आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, इसलिए आप इसे स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ ऋण हो तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 122 गुणित 32 भागित 20 ऋण 13 का मान क्या होगा? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1813। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन 47 क्या बोलते हैं? बढ़ना उतरना, वृद्धि घटना, बढ़ो मूल्य, इसमें आपको संबंध बताना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी आर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के समान संबंध को व्यक्त करता हो। तंबाकू, कर्क रोग। तंबाकू से क्या होता है? तो कर्क रोग होता है। उसके बाद मच्छर से मलेरिया, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 समान है और उन्हें एक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कौन से शब्द समूह बनाते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 24। उसके बाद अब यहां पे गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक कोण उसके संपूरक कोण का 5 गुना है, तब दिए गए कोण की माप क्या है? राइट आंसर 150 डिग्री। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या है। हमने त्रिविमी ठोस घनाभ घन शंकु डैश डैश का अध्ययन किया। अभिकथन, एक ठोस 3D घनाभ है और घनाभ में 6 सतह, 12 कोरे और 8 शीर्ष होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? तो जो कथन है और कारण दोनों सही है, तो इस वजह से, और जो कथन है वो, जो यहाँ पे कारण है वह ए मतलब कथन का सही स्पष्टीकरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P ऋण Q का 50% है तो P अनुपात Q का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर 7:3। उसके बाद देखिए स्तंभ 1 स्तंभ 2, यहाँ पे एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। और उसके बाद दिया है, यहाँ पे आप इसको मैच कर लीजिएगा। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 148 एवं 185 का लघुत्तम समापवर्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b प्लस सी बराबर 1:3 और c अनुपाते a प्लस b बराबर 5:7 है तब b अनुपाते a प्लस c का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1:2। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिया हुआ है, क्षेत्रफल और उसके सूत्र लिखे गए हैं। अगर आप इन्हें मैच करने चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, इसे आप मैच कर लीजिएगा। 0.01 का कितना प्रतिशत होगा?
राइट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए समरूप आकृति और प्रमाण, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 49, क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। शब्द समरूप और आकृति, देखिए अगर जो आजकल के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख रहे हैं, जो भी व्यापम एग्जाम ले रहे हैं सारे एग्जाम को थोड़ा सा लेंदी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको जो तैयारी करनी है वो थोड़ा सा ध्यान दे के तैयारी करनी है कि हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसमें लेंदी जो क्वेश्चन है उनकी भी तैयारी करनी है। मतलब हमें अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप देखेंगे, जो पहले हम मानते थे कि हाँ आप 100 क्वेश्चन है, हमें 100 क्वेश्चन की तैयारी ना करके हमें लगभग 150 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन को जो लेवल है वो थोड़ा सा मान लीजिए ईजी भी रख रहा है। जैसे आपने देखा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम वो भी ईजी था, ये जो एग्जाम है ये भी ईजी है, लेकिन आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा लेंदी कर दे रहा है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद एक समतल में 1 हेक्टेयर है, क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नीचे दी गई सूची में एक वृत्त का व्यास के लिए सही कथन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर उसके बाद देखिए ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे जब सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संख्या 0.25 और 0.0625 का व्युत्क्रम औसत क्या होगा। फिर उसके बाद अभिकथन दिया है, कारण दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। दोनों मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, धन 16,800 रुपए का 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए निम्न NETS द्विविमीय पेपर की काट जब रेखाओं में मोड़ा जाता है तो बनने वाला त्रिविमीय आकृति है, क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी, घनाभ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज ABC C पर समकोण है और CD लंब AB के साथ है और कोण B बराबर 25 डिग्री है, तब कोण CAD क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद ये देखिए मान लो F, E और V क्रमशः सतह कोण और शीर्ष को दर्शाते हैं। F ऋण E प्लस V का मान सदैव घनाभ, घन और पिरामिड के लिए है, क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपए है, यदि उस पर लाभ 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। एक चाल 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे किसके बराबर में होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, राइट आंसर ऑप्शन बी। एक आदमी ने 2 फ्लैट 6,75,958 रुपए प्रति फ्लैट में बेचे हैं, ठीक है, पर उसे 16% का लाभ हुआ। दूसरे पर, पहले पर कितना तो बोलेंगे 16%, दूसरे पर उसको 16% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, यह भी कथन था और कारण ये आपको कारण का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। क्या ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी परिमिति कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 820। उसके बाद देखिए दो आसन्न कोण एक कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं यदि उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो विपरीत किरणें हो जाएगा। फिर कैसे 3/4 को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, 3/4 75%, इसका राइट आंसर।